हेलो प्यारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर रोनारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द जय गुरुदेव स्टडी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में। हम सभी ने पढ़ रखा है कि व्हाट इज द जस्टिस, न्याय क्या होता है। जस्टिस, न्याय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है ये न्याय की, ठीक है ना। और न्याय के संबंध में एक तो प्राचीन कालीन यानी कि एनिशियंट थ्योरी है, और एक है आधुनिक यानी कि मॉडर्न थ्योरी है। क्लियर, ये चीज है इसमें। तो प्राचीन कालीन, एनिशियंट और मॉडर्न थ्योरी जो है न्याय की, जस्टिस की, तो उसमें प्राचीन कालीन में जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, पाश्चात्य जो विचार हैं, हम थोड़ा उस पर देखेंगे, जोर देंगे, पढ़ेंगे अभी। क्योंकि प्राचीन कालीन में भारतीय भी आते हैं, और भारतीय विचारकों में नाम आता है कौटिल्य का। कौटिल्य के न्याय का सिद्धांत, या यूं कह सकते हैं मत्स्य न्याय का सिद्धांत, ठीक है ना। हम अभी डिस्कस करेंगे वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि न्याय का तो आप पता ही, जस्टिसिया सबसे बना है, हमें सभी को मालूम है न्याय का मतलब जस्टिसिया सबसे बना है ये, ठीक है। और जो इसमें वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं, जो पाश्चात्य विचारक हैं, इन विचारकों में दो महत्वपूर्ण विचारक हैं। एक तो है प्लेटो और एक है अरस्तु। प्लेटो, एरिस्टोटल। प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो और अरस्तु, ये है इसके अंदर, ठीक है। तो हम पहले कर लेते हैं बात प्लेटो के सिद्धांत की, कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या है। हम पहले बात कर लेते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर कि प्लेटो ने अपनी बुक, पुस्तक रिपब्लिक में, प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक के अंदर ये सिद्धांत दिया है, जस्टिस का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और इस सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो ने कहा है कि समाज में तीन तरह के लोग होते हैं। जो युद्ध में माहिर होते हैं, जो साहसी होते हैं, वो बनते हैं सैनिक वर्ग के लोग, सोल्जर। जो लोग इच्छा वाले होते हैं, तृष्णा वाले होते हैं, या प्रॉफिट की बात करते हैं, वो बनते हैं व्यापारी, बिजनेसमैन। ये बनते हैं सोल्जर्स ग्रुप के, ये बनते हैं बिजनेसमैन। और थर्ड होते हैं दार्शनिक, फिलोसोफर, इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है। तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। और इसी प्रकार से प्लेटो ने बोला है कि हमारी आत्मा में भी, अंतरात्मा में भी, सोल में भी ये तीन तरह के गुण होते हैं। व्यक्ति कभी कभी तो युद्ध की बात करता है, साहसी हो जाता है, कभी कभी व्यापार की बात करता है, उसमें इच्छा तृष्णा रहती है, कभी कभी व्यक्ति धार्मिक और विवेक की बात करता है, ठीक है। तो व्यक्ति में भी, आत्मा में भी तीन विचार होते हैं, और समाज में तीन विचार होते हैं, ठीक है। तो प्लेटो कहता है तीनों तरह के विचारों, तीन तरह के व्यक्तित्व का जो सामंजस्य है, यानी कि ये जो तीनों विचार हैं, जो तीनों सोच है, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, यह सामंजस्य, एक तो बात यह है। और दूसरी बात कि तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहें। तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहें, या फिर तीनों जो हैं वो स्पेसिफिक एरिया में रहें। सॉरी, तीनों अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में रहें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। प्लेटो ने कहा है कि सैनिक अपना कार्य करे, व्यापारी अपना काम करे, और इंटेलेक्चुअल जो दार्शनिक अपना काम करे। तीनों अपने कार्य में इंटरफेयर नहीं करें। जैसे कि हमने पॉलिटिशियन से पढ़ते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ द पावर, वैसे ही इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटो का कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत। कार्य विशिष्टीकरण का सिद्धांत, कि अपना अपना कार्य, स्पेसिफिक वर्ग के लोगों का वो अपना काम करे, यानी तीनों अपने मिलजुल के काम करें, और तीनों अपने अपने
कार्य क्षेत्र में काम करें, अच्छा काम करें, लेकिन एक दूसरे काम में इंटरफेयर ना करें, तो इसको बोलते हैं न्याय का सिद्धांत। और हमारी आत्मा भी इस तरह से हम लोग समझ करें, ये नहीं हमें हमें सदैव ही तृष्णा होती रहे, हम सदैव दास नहीं करें, हम सदैव युद्ध करते रहे। टाइम टाइम पे तीनों चीज हमारे अंदर, आत्मा हमारे स्वभाव के अंदर होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं, प्लेटो ने कहा है व्यक्तिगत न्याय का सिद्धांत। आत्मा में तीनों स्वभाव का, आत्मा में तीनों स्वभाव का सामंजस्य, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत न्याय, पर्सनल जस्टिस। और दूसरा है सामूहिक न्याय का सिद्धांत, मतलब कि सामाजिक न्याय का सिद्धांत। कार्य विशिष्टीकरण सिद्धांत की समाज में तीनों जो वर्ग के लोग हैं आपस में अपने कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर ना करें, तो इसको बोलते हैं प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। ठीक है, अगली बात करते हैं हम लोग अरस्तु की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एरिस्टोटल की। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने कहा है कि जो प्लेटो है, अरस्तु ने क्या कहा है कि जो प्लेटो है वो बोलते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है ना, सामंजस्य के हिसाब से, उनके आत्मा के स्वभाव के हिसाब से, नेचर के हिसाब से। लेकिन अरस्तु बोलते हैं कि जो न्याय है वो इतनी फालतू चीज नहीं है। जस्टिस, जस्टिस बहुत ही उपयोगी वस्तु है, जस्टिस बहुत ही उपयोगी वस्तु है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं कि जस्टिस देने के लिए वो बोलते हैं कि कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोगों को न्याय देना चाहिए, जैसे कि स्वस्थ लोग हैं, धनवान हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, न्यायाधीश हैं, जस्टिस हैं, इन लोगों को देनी चाहिए, अपर क्लास के लोग हैं। बस गरीबों को, बीमारों को, इनको न्याय देने का मतलब नहीं है कोई, क्योंकि अगर न्याय दे भी रहे हो तो इनके हिसाब से देना चाहिए। मतलब अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति को न्याय कैसे मिलना चाहिए, उसके उसकी हैसियत के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए, उसका समाज में क्या स्टेटस है उस हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि ये बोलते हैं जिसकी हैसियत बड़ी होगी वो अच्छा न्याय का यूज कर सकते हैं, बाकी जिसकी हैसियत छोटी होगी वो जस्टिस का यूज ढंग से नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक जस्टिस, डेलिबरेटिव जस्टिस, है ना, विशिष्ट न्याय का सिद्धांत इसको हम लोग बोलते हैं। जो अरस्तु ने दिया कि किसी खास वर्ग को न्याय मिलना चाहिए, बाकी और किसी जरूरत नहीं हुई बोलते हैं। अरस्तु ने तो वो व्यक्ति कहा है कि नागरिकता कैसे मिलनी चाहिए। अरस्तु क्या कहते हैं कि नागरिक कौन होना चाहिए, सिटीजन कौन होने चाहिए, जो ईमानदार हो, जो पैसे वाले हो, जो धनवान हो, बलवान हो, स्वस्थ हो, जो न्यायाधीश हो, बड़े पद पे बैठे हो, उनको न्याय मिलना, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए, उनको सिटीजन बनाना चाहिए। जबकि ये चीज गलत है लोकतंत्र के हिसाब से। अगर हम अरस्तु के सिद्धांत की आलोचना करें तो डेमोक्रेसी के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से यह सिद्धांत अनजस्टिफाई होता है, ये सिद्धांत गलत है, ठीक है ना। तो ये चीज है इसके अंदर, तो इसको हम लोग बोलते हैं अरस्तु का न्याय का सिद्धांत, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अरस्तु का न्याय सिद्धांत जो है वो विशिष्टता के रूप में होता है, स्पेसिफिक रूप में देने के लिए होता है, जबकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं उनको सामंजस्य के हिसाब से बिठाने के हिसाब से, कोऑर्डिनेशन करने के हिसाब से ये न्याय सिद्धांत उनको दिया जाता है। आई बात समझ में? तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिए, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।